हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ शिबा को लेकर यहाँ पर शिबेरियम का बहुत ही ज्यादा हाइप मार्केट के अंदर चल रहा है, तो एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है तो उसके ऊपर भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हमारे पर्सनल थॉट्स एंड ओपिनियन है। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी काइंड ऑफ हमें आज के पूरा दिन ही यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिला, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे एक नैरो सा मेजर माइनर रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने बीटीसी के प्राइस को देखा है तो प्राइस जब भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम 29,443, ठीक है। तो फास्ट रिजेक्शन वी गॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया, एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जो कि 29,443, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से हमें प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से बीटीसी हमें 29,259 के आसपास देखने को मिला। और यहाँ से अब इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जोन है, जिस जोन के आसपास बीटीसी ने अपना सपोर्ट को सस्टेन किया है, इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखो तो प्रीवियसली भी हमें कुछ वीक्स देखने को मिले थे, जो कि बीटीसी के प्राइस ने एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर वीक के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन। अगर प्राइस इसी जोन के अबव ब्रेक नहीं ले पा रहा है दैट मीन्स कि क्या होगा कि प्राइस के अंदर यहाँ से हमें ग्रेजुअल ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव करे, एंड लेटर ऑन हमें जो है प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिले टिल 29,259, ठीक है। तो यहाँ पर 29,259 इसी पर्टिकुलर जोन का क्या यहाँ से इसी जोन का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो यस देयर माइट बी चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। अगर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है देन वी माइट सी द प्राइस समवेयर अराउंड 29,076, ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें देखने को मिल सकता है। एंड इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन ओवर दैट जोन देन ऑल्सो वी माइट सी द ड्रॉप डाउन इन बीटीसी प्राइस एज वेल। बट यहाँ पर बात ये आती है कि एक्जैक्टली यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ से और भी नीचे जाएगा। तो ये हर एक बंदे को पता है, बट यहाँ पर एक्चुअल थिंग इज दैट कि ऐसे कौन सी जोन है जहां पर हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले, ठीक है। तो उसके लिए जो जोन होगा 29,255, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्राइस का ड्रॉप डाउन होगा इसी पर्टिकुलर जोन तक होगा। इफ बीटीसी इज ब्रेकिंग दिस जोन एज वेल देन वी माइट सी द फर्दर ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, बट फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे ही अपना सपोर्ट को सस्टेन करे, जो कि 29,257। आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी इज दैट कि अगर बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है 29,377, यहाँ से प्राइस इसी लेट सपोज की प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम यहाँ पर 29,532 के आसपास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल हुआ मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे ही कंसोलिडेट करेगा, जो कि है 29,200 से लेकर 29,400, ठीक है। तो वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी कंसोलिडेटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर जोन। अगर इसी पर्टिकुलर जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट होगा, बट जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आए, जो कि 29,255। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बाकी आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या हो सकता है वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। तो शिबा इनू कॉइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाइप अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर चल रहा है। तो एक्जैक्टली ये जो हाइप है ये हाइप बन रही है जस्ट बिकॉज ऑफ शिबेरियम। तो शिबेरियम आ रहा है, इट डजंट मीन कि शिबेरियम के टाइम पे आपको शिबा के प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर शिबा इनू कॉइन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो 44 बिलियन ऑफ शिब का यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन देखने को मिला है लास्ट 1 आवर के अंदर। तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कौन करता है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर हमें इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है तो इट सिंपली मीन्स कि जितने भी बड़े व्हेल वॉलेट्स हैं उनका ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी स्मॉल वॉलेट्स है कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट में अपना ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। तो ये जो अब इस टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रही है दिस ट्रांजेक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ शिबेरियम लॉन्च। और अब इस टाइम पे क्यों व्हेल वॉलेट इस टाइम पे शिबेरियम लॉन्च से पहले इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
तो इसके पीछे रीज़न यही है, सिंपल सी बात है कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे जैसे कि हाइप बनाया जा रहा है कि शिबेरियम लॉन्च होने वाला है, शिबेरियम में इतना यहाँ पर जो है हाइप होगा, और यहाँ पर इसके चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शिबेरियम लॉन्च हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट में यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन हमें शिबा के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट से दिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रांजेक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप किया जाए। तो शिबेरियम जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको शिबेरियम शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप जो है कहीं पे लिख के ले सकते हो। बाकी यहाँ पर कल के वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, जहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देखा है कि एलटीसी के हाविंग के टाइम में एलपीटी वाज सपोज टू गो अप, बट हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिला। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनीज होते हैं वो जितना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट कर सकेंगे उतना ही उनके लिए प्रॉफिट होती है। तो मार्केट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग ईच अदर एंड मेक मनी फ्रॉम इट। तो इसके लिए बाकी अगर आप अपने एंड से भी ज़रूर से देखना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से शिबेरियम के पहले अगर मान लो कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है कुछ अनाउंसमेंट आती है कि शिबेरियम कल लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पर उससे कुछ टाइम पहले प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जब शिबेरियम लॉन्च की डेट नज़दीक आएगी तब आपको प्राइस के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी स्मार्ट मनीज होते हैं वो अपना पैसे यहाँ से निकल लेते हैं, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पे इवेंट आ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसके चक्कर में उन लोगों का लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे शिबा के चार्ट के थ्रू कि एग्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 0.010469 के आसपास, और यहाँ से प्राइस के लिए ऑलरेडी हमें प्रीवियस देखने को मिला है कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो ऑलरेडी प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है तब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले रहा है, और टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे आए तो अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले, अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप यहाँ से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट की प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से अगर यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से अगर रिजेक्शन लेती है जो कि है 0.010501, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ शिबा इनु कॉइन समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास जो कि है 0.010109, एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.00982 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आप यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट की प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिले जो कि है 0.01027 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे प्राइस बेयरिश है, और आई एम एक्सपेक्टिंग की प्राइस के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले। बाकी जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, BNB के बारे में। तो BNB अगर आप देखोगे तो BNB के प्राइस भी अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है एक ऐसे मेजर सपोर्ट जोन के आसपास जहाँ पर ऑलरेडी BNB के प्राइस के लिए हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला था। तो प्राइस जब भी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया तब प्राइस ने एक अच्छा सा रिएक्शन भी दी, जो कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे अगर BNB यहाँ से जो है इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करता है 240.08, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ BNB समवेयर अराउंड 238.33, एंड लेटर हमें प्राइस समवेयर अराउंड 237.06 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ आई एम बेयरिश ऑन BNB एज वेल। बाकी अगर आप BNB में शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो वेट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ BNB समवेयर अराउंड 237, एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ BNB फर्दर 236 एंड $230 के आसपास। ठीक है, तो बाकी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो वेट करो इसी पर्टिकुलर जोन के ब्रेकडाउन का। इफ वी गेट ए ब्रेकडाउन फ्रॉम दैट देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ BNB समवेयर अराउंड 236, एंड यहाँ पर एग्जैक्ट हमें यहाँ पर समवेयर अराउंड 234 के आसपास जो है BNB के प्राइस देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड वॉल्यूम में इसको ब्रेकडाउन करते हैं तो। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर चीज को आपको देखना है। राइट नाउ अगर आप मुझे पूछोगे कि एग्जैक्टली आप मार्केट को लेकर बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, तो मेरे हिसाब से मैं अब इस टाइम पे मार्केट को लेकर बेयरिश हूं, और मेरे हिसाब से लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव करने की कोशिश करेगी, और जितने भी स्मॉल कैप कॉइन्स है जिनके प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे मूवमेंट हो रही है तो उन स्मॉल कैप कॉइन्स के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी स्मॉल कैप कॉइन्स है उनके ऊपर मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस में आपको बताऊँ एक या दो कॉइन्स के बारे में। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए स्मॉल कैप कॉइन्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके साथ इनके ऊपर भी शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।